अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर्स दी वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। दोस्तों, आज हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड के अंदर एंट्री कैसे लेते हैं, या जब आप मार्केट में दाखिल होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो सेल का है या बाय का है। इससे आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रेड लगाई और ट्रेड आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो गई। अच्छा, अब आप परेशान हो गए कि अब इसमें से निकल जाऊँ या ना निकलूँ। अगर तो आपने ट्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल सेल की लगाई थी और आपको ये भी पता है कि ट्रेंड भी सेल का है, मार्केट वापस आएगी। समटाइम मार्केट वापस आती है, आपका लॉस रिकवर हो जाते हैं, तो उसके पीछे ट्रेंड होता है। वो आपको पता हो या ना हो। और जब कभी आप ट्रेड लगाते हैं और ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो वो ट्रेंड भी अगेंस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो वेरी सिंपल है, वेरी इजी है समझना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 200 की मूविंग एवरेज लगाएंगे, ठीक है, और 25 की मूविंग एवरेज लगाएंगे, ठीक है। दो मूविंग एवरेज आप लगा लें ट्रेंड को जजमेंट करने के लिए। जब भी 200 की मूविंग एवरेज को 25 की मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस कर ले, तो अब आपने क्या देखना है। आप फॉर एग्जांपल डे पे हैं, तो डे पे क्या देखा कि 25 ने नीचे क्रॉस कर लिया, तो सेल का ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। अब ट्रेंड इसको बिल्कुल क्रॉस करते ही आप इसको ट्रेंड ना समझेंगे। इसने लाइन को यहाँ तक क्रॉस किया तो ये ट्रेंड बन गया। कम से कम 45 डिग्री तक मार्केट इसको नीचे लेके आए, तो आप समझें कि अब आपका सेल का, अब डे का पता चल गया कि डे के ऊपर जो ट्रेंड है वो सेल का है। अब जब आप ट्रेड करेंगे तो खुदा न खास्ता मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाएगी, तो आपको लॉस नहीं होगा। H4 को देख लें। अच्छा, H4 का जो ट्रेंड है अभी शुरू हो रहा है सेल का। H1 सेल का ट्रेंड है, M30 सेल का ट्रेंड है। अच्छा, जिसको ट्रेंड कहा जाता है सेल या बाय का, वो डे 1 से लेके H4, H1, M30, और सम टाइम तो मार्केट रिट्रेस करती है तो इसका चेंज भी हो जाता है। तो आपका क्या होता है कि 15 मिनट से लेके 1 डे तक आपका अगर ट्रेंड सेल का है, तो आपकी जो ट्रेड वक्ती तौर पे लॉस में गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने ट्रेड ली सेल की, मार्केट यहाँ चली गई, मार्केट रिकवर करेगी, वापस आएगी। हाँ, एक सूरत में वापस नहीं आएगी, वो सूरत भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपकी 200 की मूविंग एवरेज काफ़ी दूर हो गई है, यहाँ पे खड़ी है, तो अब क्या करेगी मार्केट। अब मार्केट वापस जाना शुरू करेगी इसको मिलने के लिए, चाहे डे 1 का टाइम फ्रेम हो, H4 का टाइम फ्रेम हो, या ट्रेडर्स ये 15 मिनट का टाइम। जब भी ये 200 की मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा गैप कर लेती है, तो फिर क्या होता है कि मार्केट जो है एक दफ़ा वापस 200 को मिलने के लिए जाती है, ठीक है। अच्छा, ये इसका तरीकाकार होगा। अब हमें क्या पता चला, हमें पता ये चला कि डे 1 H4 H1 M30 और 15 मिनट्स तक अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है तो कंटिन्यू ट्रेंड जो है वो सेल का है। आप अगर सिर्फ 15 मिनट और 5 मिनट को देख लेते हैं, तो हो सकता है किसी बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट हो, जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ट्रेंड को देखने के लिए इसी तरह जब आप बाय का ट्रेंड देखते हैं, तो भी सिचुएशन यही होती है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट जो है 200 की मूविंग एवरेज नीचे है, ट्रेंड बाय का H4 पे। यहाँ पे H4 USD कैड की बात कर रहा हूँ, बाय। यहाँ पे क्लियर बाय, 200 की मूविंग एवरेज नीचे, यहाँ पे बाय। तो अब क्या करेंगे हम जो है मुतमिन हो के, जो आपकी स्ट्रेटजी है जिस पे आप काम करते हैं, आप जो है
बाय के ट्रेंड में ट्रेड लेंगे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने समझा कि कल मैंने एक दोस्त को देखा वो ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने कहा किस स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग कर रहे हो? तो उसने कहा कि ऐसे मूविंग एवरेज होती हैं तो मैं ट्रेड बाय की लगा देता हूँ, फिर वो ऐसे करती हैं तो मैं ऐसे करता हूँ। तो मैंने कहा ट्रेंड को नहीं देखते? तो उसने कहा नहीं ट्रेंड को नहीं देखता हूँ। तो ट्रेंड को देखना इंतहाई ज़रूरी है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो फर्स्ट मिनट में ही उनकी कॉल आ गई कि मेरा इतना लॉस हो गया। और मैं उनको समझाना भी मैंने चाहा तो उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। तो क्या होता है कि जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएँगे तो मार्केट आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बड़ी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लगाई थी यहाँ से, बाय की मार्केट वापस आई। ट्रेंड बाय का था, मार्केट वापस चली गई, आपका जो लॉस था वो रिकवर हो गया। तो इसलिए ट्रेंड को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।